देखिए, काफ़ी समय से गुप्त सूचनाएं और हमारे सोर्सेज से हमें पता लग रहा था कि शहर के अंदर काफ़ी जगह अवैध जिस्म फरोख्ती के लिए सपा सेंटर चलाए जाते हैं, उसमें लड़कियां रखी जाती हैं। इसी कड़ी में हमने पिछले महीने यहाँ सपा सेंटर सुपर मॉल में रेड की थी, उस पर अभियोग दर्ज किया था। उसके बाद में हमने मुगल कनार और कुंजपुरा रोड के जो लिंक रोड हैं उन पर भी हमने रेड की थी और उनको निर्देश दिए गए थे। उनकी भी हम जितने भी कैफ़े जला रहे हैं उनकी जांच की गई थी और निर्देश भी दिए गए थे। उसी कड़ी में आज हमने सुपर मॉल के अंदर 3 सपा सेंटर पर रेड की गई है, जिस पर हमने 10 महिलाएं तीनों सपा सेंटर पर पकड़ी हैं और पुरुष पकड़े हैं, जो जिसके संबंध में हम अभियोग दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। पुरुष कितने हैं? 4-5 पुरुष हैं और 10 महिलाएं हैं। और जो ये किराए पे लेके जो इसको चला रहा था, हम उसके खिलाफ, और जो ये किराए पे दे रहे हैं उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की जाएगी। ऐसा क्या कारण है कि इन सेंटरों पर कार्रवाई होती है लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से ये धड़ल्ले से इस प्रकार का धंधा जो है वो चलाने लग जाते हैं? श्रीमान पुलिस अधीक्षक के महोदय के निर्देश अनुसार हम इसके ऊपर यही अगले अंकुश लगाने जा रहे हैं कि जो इस प्रकार का कार्रवाई करता है, जैसे मैंने बताया कि जो सपा सेंटर के लिए जो मालिक किराए पे देता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वो एक कड़ी, इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये लेते हैं और बार बार चलाते हैं। तो हम अब जो मालिक देगा किराए पे जो दुकान या घर जिसमें चलता है अवैध जिस्म फरोख्ती का धंधा, तो उस मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी ताकि हम इस पर रोकथाम लगा सकें। आज सुपर मॉल के अंदर जो 3 सपा सेंटर चल रहे थे उसके ऊपर रेड किया। 4 पुरुष पकड़े गए हैं, ये संचालक हैं क्या, मैनेजर हैं या फिर ग्राहक? नहीं, ये ग्राहक थे, ये ग्राहक मिले हैं हमारे को अंदर। और जो ये किराए पे लेके चलाते हैं, ये एक महिलाएं को ही उसमें बैठाते हैं, महिलाओं को ही छोड़ते हैं और वो उसमें मौके पे नहीं रहते हैं। इनको महिलाओं को ही साथ लेकर रखते हैं और उन्हीं से अपना धंधा कराते हैं। तो इसलिए जो किराए पे लेके चला रहा है उसके खिलाफ भी, और जो इसको किराए पे दे रहे हैं जिसकी दुकान है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज वहाँ से कोई आपत्तिजनक कोई चीज भी बरामद हुई आज? कंडोम वगैरह से? देखिए, जो ये सपा सेंटर चलाते हैं उसमें आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं और जिस्म फरोख्ती का धंधा होता है तभी ही अवैध होता है। उसमें जो सामान मिला है उसमें, और जो सपा सेंटर के अंदर जिस प्रकार के लोग मिले हैं उन पर उसी हिसाब से कार्रवाई करी जाएगी। लड़कियां कहाँ की है सर? लोकल करनाल की है, बाहर की है? बिल्कुल, ये लोकल भी हैं और बाहर की भी हैं, दोनों उसमें मिक्स होती हैं। तो अभी से उन लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। यदि उसको इस जिस्म फरोख्ती के लिए लाया जाता है वो भी कार्रवाई की जाएगी, और स्वयं इसमें संलिप्त हैं उस प्रकार की भी कार्रवाई। नहीं, कोई नाबालिग कोई नहीं है, सब बालिग हैं। और जो रूटीन में आकर के यहाँ बैठती हैं, इस प्रकार का धंधा करती हैं, स्वयं करती हैं या इनको ला कर कराया जाता है, उस दोनों हिसाब से इनकी कार्रवाई की जाएगी। मैरिड है सर लड़के की अनमैरिड है? जो लड़कियाँ पकड़ी गई हैं मैरिड है कि अनमैरिड है? अब तक की मेरे संज्ञान में पूछताछ से आए कि सभी शादीशुदा हैं, सभी शादीशुदा हैं। और कुछ इसमें इसके अंदर वीडियो भी हैं, कुछ तलाकशुदा हैं, इस प्रकार की महिलाएं भी हैं, और कुछ अपने बाल बच्चों के साथ भी हैं। तो ये भी कारण जाना जाएगा भाई इस प्रकार की कि क्यों ऐसा किया जाता है और कौन लाता है इनको। तो आगे भी कार्रवाई जारी? बिल्कुल, आगे भी सख्त। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी सपा सेंटर या इस प्रकार के जिस्म फरोख्ती का धंधा, चाहे वो घर में करा रहा है या किसी दुकान में करा रहा है, किसी भी प्रकार का रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या नाम है जो सपा सेंटर है उनके? उन पर नाम नहीं है, सिर्फ सपा सेंटर और ये लिख कर रखते हैं। तो एक का तो डायमंड है जिस पर लिखा हुआ था, दूसरा लोरियल है, और एक बगैर नाम का ही है उसमें लिखा हुआ है। 3 सपा सेंटर चल रहे हैं। बिल्कुल बंद कर दिए। आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी और भी शहर में कई जगह पे वैसे? हाँ, आपने देखा होगा कि हम समय समय पर जो जैसी हमारी इंफॉर्मेशन आती है और हमारी सोर्सेज होती हैं, हमें उस प्रकार से हम